जी आप जानवर ले आए? नहीं। ये मुसलसल सवाल यही होता रहता है, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। अब आप जब से जिससे भी मिलेंगे ना वो आपसे पूछेगा। जानवर आ गया? ले आए? आगे तो कितने फिर का कौन सा आया? नहीं, फिर कौन सा आया? फिर वो कितने का आया? कौन सा का क्या मतलब है? गॉडजिला थोड़ी लाएंगे, गाय बकरा ही लाएंगे और क्या यार लाएंगे? तो बताएगा ना कि मैं बकरा लाया, गाय गाय भैंस आया या क्या आया, ऊँट आया, क्या आया, ये तो बोलेंगे ना। मैं ना एक मामले में हर बात पे लड़ाई करने से। मैं हमेशा से पूछता हूँ, आई मीन आई फ्रॉम द प्रिविलेज्ड नस्ल जो कि सुजुकी पिकअप पे बैठ के जाते थे और मंडी और वापस आते थे। आपकी नस्लें पता नहीं जाते नहीं जाते वो गाड़ियों पे। क्यों? अभी भी बहुत सारे लोग बाइकों पे बकरे लेकर आ रहे होते हैं। देखिए बाइकों पे जाने आगे छोटा काका बिठाया बाइक होता है, पे पीछे जाने बकरे को का एक बांधा हुआ अलग होता है, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ना, फ्रॉम वन प्लेस, वहाँ पे एक जो गाय छोड़ के आती थी किसी इलाके में, वहाँ से सारे मोहल्ले वाले चढ़ के, और उसके बाद जब वाकई सोहराब बोट पे लगा करती थी मंडी, अब तो सोहराब बोट से बहुत दूर जा चुकी है, आगे चली गई है, बहुत दूर जा, तो ये एक सॉर्ट ऑफ अ कल्चर, इट्स सॉर्ट ऑफ एन एक्टिविटी जिसमें पूरे मोहल्ले पूरे ख़ानदान वाले सारे कज़न्स आपस में मिलके जा रहे होते थे। वैसे इसी तरह की मंडियाँ पूरे मुल्क में कायम तो हो चुकी हैं। अब व्यापारी ये कह रहे हैं, जैसे कि हमेशा से कहते हैं कि इस बार जानवरों की कीमतें पिछली बार से ज़्यादा हैं, 30 से 40। क्यों जी? क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है, क्योंकि चारा महंगा हो गया, मंडी ये में हो पैसे गया, आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं बुकिंग कराने के लिए, सो एवरीथिंग, क्योंकि हम फानूस लगाते, क्योंकि हम झूमर लगाते, क्योंकि हम लाइटें लगाते हैं, उसके भी पैसे हम डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें। तो इस्लामाबाद का रुख कर लेंगे? बिल्कुल इस्लामाबाद का रुख करते हैं। फाद हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट करेंगे इस हवाले से। कल फाद हमने बात की कराची और हैदराबाद में क्या रौला है और किस तरह से लोग आ रहे हैं और मंडी का रुख कर रहे हैं और कुछ खरीद रहे हैं या सिर्फ विंडो शॉपिंग करके जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बताइएगा कि सर क्या ट्रेंड है? यहाँ पर भी आगे लोग तस्वीरें वगैरह वीडियो बना के चले जाते हैं, कुछ खरीद भी रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस्लामाबाद के अवाम की जो आदत हैं वो कराची और हैदराबाद वालों से थोड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ पर मंडियाँ जो हैं 6 मुख्तलिफ मकामात पर कायम तो कर दी गई हैं, लेकिन ग्राहकों ने अभी तक, ख़रीदारों ने रुख नहीं किया। जानवर मौजूद हैं। इस मरतबा जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत 30 से 40% तक जो है वो जानवरों की कीमतें ज़ायद हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद की मंडियों तक जानवरों को जो है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से लाया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हैं, जानवरों की देखभाल के अखराजात भी इस मरतबा कहा जा रहा है कि बढ़ गए हैं, चारा महंगा हो गया है, मुख्तलिफ वजूहात हैं। बहरहाल इस्लामाबाद में 6 मुख्तलिफ मकामात पर मंडियाँ लगा दी और इस मरतबा जो बड़ा जानवर है, गाय बैल हैं, उनकी कीमतें 3 साढ़े 3 लाख से शुरू हो रही हैं और 10-12 लाख तक जाती हैं। और इसके बाद जो छोटा जानवर है, बकरा दुम्बा, उनकी कीमतें नॉर्मल जो बकरा या दुम्बा है उसकी कीमत 70-80 हज़ार से शुरू होकर तो 1.5-2 लाख तक जा रही है। तो ये सूरत हाल है। इस्लामाबाद वालों ने अभी तक मंडियों का रुख किया नहीं। जो चेदा जो लोग आ रहे हैं वो भी खाली जानवरों को देखकर और दिल बहलाकर चले जाते हैं, कीमतें सुनकर जो है वो होश उड़ जाते हैं उनके। बहरहाल ईद जूं करीब आती जाएगी तो रश ज़ाहिर है बढ़ता जाएगा। एक व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे मंडी की सूरत हाल जान लेते हैं। जी जनाब बताइएगा, इस मरतबा मंडी की क्या सूरत हाल है गुज़िश्ता साल? मंडी की सूरत हाल तो ये है कि आज 4 दिन हो गया इधर आते हैं, वो गाहक भी आते हैं, हम भी आए हुए हैं। 4 दिन हो गए इधर गाहक आते हैं, वो पूछते हैं चले जाते हैं, इसलिए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो जानवर पिछली दफ़ा 2,30,35 हज़ार का हम ख़रीद के 3 लाख का 3.5 लाख का देते थे, वो इस वक्त 3.5 से 4 लाख का हो गया है। वो 4 लाख से वो बढ़कर फिर हम भी उसकी मजदूरी भी लेते हैं, उनके अखराजात भी हैं, ये लोग पूछ के चले जाते हैं। अभी तक कोई जानवर आपने बेचा भी है 2-3 दिन? ये 3 दिन में ये जितनी मंडी लगी है सिर्फ 3 जानवर बिके हैं, उससे अभी कोई जानवर और नहीं बिका। जी इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें इस्लामाबाद वाले जो है वो बिल्कुल इस बात से हमें भरपूर अंदाज़ा हो गया है कि अब तक सिर्फ 3 जानवर ही बिके। और हो सकता है कि डेली बेसिस जिस भी मंडी में कोई अपना जानवर खड़ा करता होगा, डेली बेसिस पर उसको उसके चार्जेस तो पे करने, जितना देर उसको लगते होंगे वो चार्जेस ऐड अप होने हो जाते होंगे, किराया देना पड़ता है उस थल्ले का जहाँ पे जाना है। फात आपका बहुत शुक्रिया, उम्मीद यही करते हैं कि इस्लामाबाद लेकिन भाई जो भी जाके जानवर खरीदे ना जरा चेक वेक करके ना, पता नहीं आजकल रुइयाँ वुइयाँ बांध कर भी और पता नहीं क्या क्या करके भी जानवर बड़े धोखे। पता है क्या, वैसे ना लड़कों को इस पे भी हमें एक सेगमेंट करना चाहिए कि लड़कों को धोखे जो है वो मोहब्बत में ज़्यादा मिलते हैं या मंडी में? बहुत धोखे होते हैं ना भाई। वो दांत जो है वो जोड़ देते हैं एल्फी से। सो आज अब एक और बहुत अहम के तो नहीं ना जुड़े हुए होते दांत एल्फी। मैं आपको दिखाऊंगा मंडी ले आके, बेफिक्र हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।